कैसे होंगे। तो आज फिर हाजिर हुए हैं आपके पास एक नई वीडियो के साथ और एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हमारी रेसिपी है दाल, मूंग और मसूर की दाल है, जो कि नहायत ही आसान है और बड़ी मेहनत से बनती है। तो बनाने पे आए तो बड़ी सिंपल सा तरीका है इसका, तो मैं बताता हूँ आपको आसान सा तरीका है इसका, जो कि बड़ी मज़ेदार बनती है। तो चीज़ें आपको दिखा देता हूँ मैं क्या क्या इसमें। आप देख सकते हैं कि हमने दाल भिगो के 1 से 1.5 घंटा रखी है, जो कि 1 कप हमने ले ली है मूंग की दाल ले ली है और 1 कप हमने ले लिया मसूर की दाल, जो कि 1 से 1.5 घंटा हमने पहले भिगो के रखी हुई है। तो मसालों के लिहाज से आपको दिखा देते हैं। एक हमने प्याज है जो कि बारीक सा कटिंग कर लिया है। तो टमाटर है हमारे पास 1 अदद बड़ा, जो कि मैंने ग्राइंड कर लिया है। 1 चम्मच हमारे पास अदरक लहसुन पेस्ट है। तो ये हमारे पास तड़के के लिहाज से आपको दिखा दे, जो कि 2 से 3 पीसेस हमारे पास लहसुन के हैं, जो कि हमने बारीक काट लिए हैं। और ये 6 से 7 मिर्चें साबुत लाल और थोड़ा सा जीरा है। तो नमक मिर्च के लिहाज से आपको दिखा दूं कि 1 चम्मच हमारे पास लाल मिर्च है और 1 चम्मच नमक है। और नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी का आधा चम्मच है। और ये दाल में बाद में तड़के से पहले ऐड करने के लिए ये हमारे पास गरम मसाला, थोड़ा सा सूखा धनिया और काली मिर्च है। तो रेडी करते हैं हम अपना दाल, मूंग और मसूर। तो आप देख सकते हैं कढ़ाई हमने रख लिया अपनी दाल बनाने के लिए। इसमें आधा लीटर करेंगे पानी ऐड, जिसे आप 3 कप भी कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पानी हमारा गर्म हो गया। तो सबसे पहले हम अपनी ये दोनों दालें ऐड कर लेंगे। डाला हुआ है अदरक लहसुन पेस्ट और जो टमाटर एक साइज का हमने ग्राइंड किया वो ऐड कर देंगे। और ये 1 अदद प्याज हमारा और जो नमक मिर्च हमने दिखाए थे आपको, वो इसमें ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं। तो चीज़ें सारी हैं मैंने आपको दिखा दी है। तो अगर तो आप ये ऐसे कढ़ाई में या पतीली में बनाएंगे तो 20 से 25 मिनट लगेंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे 5 से 7 मिनट में आप ये रेडी कर सकते हैं। बेहतर इसी तरह होगा कि आप बनाएं, ताकि दाल अच्छी तरह घुल जाती है। तो इसे अब लगा देते हैं, हम दम लगा देते हैं 15। देखते हैं आप कि ऐसे हमारा दाल बिल्कुल रेडी है, थोड़ी सी बस कसर है। तो अब डालेंगे हम अपने ये मसाले। 1 चम्मच गरम मसाला पीसा हुआ है, सूखा धनिया है हमारे पास 1 चम्मच और थोड़ी सी काली मिर्च है। तो अब इसे कर देंगे मिक्स थोड़ी देर। मसाले हमारे मिक्स हो गए हैं। तो अब आग तेज़ करके तो इसका पानी थोड़ा ड्राई कर लेते हैं अब इसका। तो आप देख सकते हैं दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, ये देखें। तो ये बिल्कुल ये लेसली लेसली होगी। तो अब हम करते हैं इसके तड़के की तैयारी। तो उसके लिए रख लेते हैं हम छोटी कढ़ाई अपनी। अब डालते हैं हम इसमें घी, डाल लेते हैं थोड़ा सा तड़के के लिए। तो इसे गरम कर लेंगे अब। तो सबसे पहले हम इसमें डाल लेंगे I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. ब्राउन होना शुरू हो गया। तो इसमें अब ऐड करेंगे अपनी सुरख मिर्च। और ये हमारे सिर्फ दाल को खुशबू देने के लिए ये मसाले हैं जो तड़का कहते हैं। ये लाल मिर्च और ये लहसुन। तो अब इसमें ऐड कर देंगे हम अपना ज़ीरा। तो अगर आपको इसमें तरी चाहिए हो तो आधा चम्मच इसमें हम लाल मिर्च डाल सकते हैं, आधा चम्मच सिर्फ लाल मिर्च का।
तो ये हमारा तड़का रेडी है। तो चलें अब डालते हैं तड़का, और ये तड़का हमारे दाल का जायका बढ़ाने के लिए, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारी दाल बिल्कुल हलीम जैसा है इसका कलर, और बड़ी खुशबूदार। तो आप ये ट्राई करें, मेहमानों को खिलाएं। तो ये आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, सुबह पराठों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ। तो अब हम इसे करते हैं डिश आउट, आपको दिखाने के लिए कि इसे मेहमानों को कैसे सर्व करना है। थोड़ा सा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे। तो ये देखिए आप, तो डिश आउट हमने कर दिया, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर है। तो चावलों के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं। तो अगर तो ये आपको हमारी आज की ये रेसिपी सिंपल सी पसंद आई हो, तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।